नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं आगे बढ़ूँ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आए बेल आइकन दबाइए। आज मैं बात करूंगा, काफी दिनों बाद मैं बात कर रहा हूँ और बात करूंगा जो देश में ड्रामा चल रहा है, जो वोट चोरी का राहुल गांधी ने विशेषकर जिस स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस एंड अदर विपक्षी दल, उसके बारे में राहुल गांधी ने शुरू किया था। ये जो वोट चोरी का नाटक, वैसे महाराष्ट्र में उन्होंने कुछ डाटा दिए थे जो कि CDSS के संजय कुमार के जो संस्थान है उसके जरिए से दिए थे कि काफी भारी मात्रा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में महाराष्ट्र में मतदाताओं का ऐड हुआ था और उसके कारण ही वो महाराष्ट्र में लोकसभा में भारी बहुमत के बाद में भी विधानसभा में महाराष्ट्र में सरकार हार गई थी। तो वहां से चूंकि उन्होंने उससे पहले ईवीएम का नाटक था उनका कि ईवीएम को दोष दे रहे थे कि ईवीएम के बारे की वजह से ही सारे इलेक्शन बीजेपी जीतती है। लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी को हरा नहीं पाए तो फिर वो रियल पॉलिटिक्स पे आ गए और उन्होंने चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्थान है उस पर अटैक करना शुरू किया। और जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि ये चुनाव में गड़बड़ हुई है और चुनाव भी इलीगल हुए, चुनाव अनडेमोक्रेटिक हुए, जिस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ उस तरह से एक रेजिम चेंज जो डीप स्टेट अमेरिका का संसाधन है उसके थ्रू भारत में भी एक तरह से सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि तो ये जगदीश धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया, जब उनको घेर लिया गया भारतीय जनता पार्टी ने उनके मंसूबे भाप लिए तो उनको मजबूर कर दिया कि वो रिजाइन करें। तो ये वहीं से शुरुआत हुई थी और शायद जगदीश धनखड़ भारत के मोहम्मद यूनुस बनना चाहते थे और वो शायद बाद में भारत के एक तरह से सरकार के सलाहकार बनना चाहते थे जिस रोल में मोहम्मद यूनुस है। लेकिन ये भारत है और भारत की डेमोक्रेसी बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा सुदृढ़ है और यहाँ पर लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को समझते हैं और यहाँ की जो न्याय प्रणाली है वो भी काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा सेना भी काफी कुछ हस्तक्षेप यहाँ के प्रशासन और गवर्नेंस में नहीं है, तो सेना सरकार के अधीन रहती है और उनके आदेशों का ही पालन करती है। तो एक तरह से देशभक्ति भी उनमें है। तो वहां वो जगदीश धनखड़ का पहला फेल हो गया। अब आप देखिए जगदीश धनखड़ का फैसला उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा एक एक प्रश्न का जवाब देके राहुल गांधी के जो उनका नैरेटिव उसको फेल करने की कोशिश की और उसके बाद अब जो संजय कुमार है उनका बोला था। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मोदी सरकार की रणनीति से संबंध है और हो सकता है मोदी सरकार ने अब एक अपना गियर चेंज कर लिया है और इसी के एक कंटिन्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने जो हलफनामा दिया था तमिलनाडु सरकार के जो उनमें उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधान राज्यपाल को आदेश दिया था कि 30 दिन के अंदर अंदर और 3 महीने के अंदर अंदर किसी भी विधेयक को पास करे। तो उन सब पे चेंज रणनीति लगती है और जैसा कि मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में कहा था और एक भाऊ गोसेकर ने जो स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री के भाषण को रिपोर्ट करते हुए कहा था कि अब प्रधानमंत्री राम नीति से कृष्ण नीति की ओर आ गए क्योंकि राम मंदिर अब बन चुका है और अब कृष्ण नीति ही आएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब त्रेता युग समाप्त हो गया और द्वापर युग शुरू हो गया है। तो यानी मोदी ने गियर, ये सब एक संकेत है जो चारों घटनाएं बताई कि मोदी की रणनीति किस तरह से वो राम नीति से कृष्ण नीति की ओर बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की जो वोट चोरी की यात्रा है बिहार में, उसमें जो भी वो प्रूफ ला रहे हैं। एक महिला थी, उन्होंने उसका खंडन कर दिया। एक जिस महिला की फोटो लेकर वो दिल्ली में घूम रहे थे अपनी टी शर्ट पे लगा के, उस महिला ने उनको क्रिटिसाइज किया। तो और जिन महिला को वो पकड़ के लाए थे कि ये कहने के लिए कि उसका नाम और उसके परिवार के सदस्यों का नाम हट गया, उसने भी उनकी पोल खोल दी। पर इन सबसे राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, पर्टिकुलर राहुल गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक एजेंडा चला रहे हैं और वो केवल एक पत्थर फेंक देते हैं पानी में, उसके बाद उसके छींटे लगते हैं, उनको महसूस नहीं करते हैं, उनको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की कुछ उनकी सोच या रणनीति है। राहुल गांधी का ये भी कहना नहीं था कि इस चुनाव प्रक्रिया में कोई परिवर्तन हो, कोई सुधार हो, ये कोई उनका उद्देश्य नहीं। उनका उद्देश्य केवल किसी न किसी तरह से भारत में अराजकता पैदा करना और मोदी सरकार को हटाना है ताकि वो बैकडोर से या कैसे भी वो गद्दी पे बैठ सके। उन्होंने ये तो कोशिश कर ली कि वो चुनाव के जरिए तो इस पे नहीं बैठ सकते, तो ये उनका एक तरीका है। तो जो मैंने आपको ये 3-4 संकेत दिए, इससे हम आप देखेंगे कि मोदी सरकार कैसे आगे अपनी कृषि नीति को फैलाती है।
तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। आशा है आप मेरे विचार आपको ठीक ठाक लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।